सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। आज हरी मिर्चों का शो, लाल मिर्चों का शो है। सीरियसली, लाल मिर्चों से क्या कुछ किया जा सकता है? क्या लाल मिर्चों से रंग को गोरा किया जा सकता है? किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आज ऐसा बहुत कुछ शो में होगा जो शायद हमारे भी शो में इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि आज आप जितने भी लोग बैठे हैं सब के सब कुछ ना कुछ हमारे शो से लेके जाएंगे। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां डॉक्टर बिल्किस साहिबा के लिए। वो शख्स जो दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है, इसलिए हमेशा लेट आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर खुर्रम मुशीर। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माय स्टाइलिस्ट एजाज रोमेरो साहब। आपकी रानी, मेरी रानी और भाईजान जो ऊपर चले गए उनके दिल की रानी, रानी साहिबा। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा। तुम हारते दिल रखना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हारते दिल रखना,
सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। और जी आई होप कि आप लोगों को गाना पसंद आया होगा और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी मोहब्बत की कहानी, आपकी मोहब्बत की कहानी, हम सब की मोहब्बत की कहानी, एंड उसका अंजाम जो होता है वो जुदाई होता है। और ये आपको बहुत लेट समझ में आता है कि कितना अच्छा हुआ ना। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बट आइए आज हम लोग मिर्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि सबसे ज्यादा लाल मिर्च कौन सी होती है? मतलब सबसे ज्यादा तेज मिर्च जो होती है, छोटी वाली जो मिर्च होती है वो सबसे तेज। छोटी मिर्चें बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती है। भाई याद रखिए छोटी मिर्चें जो होती हैं बहुत तेज होती हैं, बहुत तेज होती हैं, लेकिन मिर्चों की इफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मिर्चें आमतौर पे हमारे यहाँ ख्याल किया जाता है कि अल्सर का मरीज बना देती हैं, लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा अल्सर का मर्ज होता है, जबकि वो लोग चिली का इस्तेमाल बहुत ही कम। किसने बोला चिली का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं? नहीं, छोड़ो यार, ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दो। यूरोप में इतना खाता है चिली, इतना खाता है, पागल हो जाता है। यूरोप में इस्तेमाल नहीं करते। जितना आलापिनियोस यूरोप में और आलापिनियो मिर्चों को बोलते हैं, ऐसा नहीं, कुछ और नहीं होता है। एक और थी अबनेरो मिर्च होती है, उसको बोलते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर मिर्च होती है, उसका नाम होता है अबनेरो। वो स्पेन के अंदर मिलता है, वो अभी यूरोप में है, श्रीलंका में नहीं है। नहीं, आज खतरनाक, गलत बात नहीं। आज एनर्जी लेवल चेक करें आप। रोज सही होता है भाई। चेक करो, कौन मेरे को गोद में लेके चेक करेगा? चेक करो एनर्जी लेवल। इतना बहुत मिर्चों में बहुत ज्यादा इफादियत भी है, इसमें विटामिन ए भी होता है, आप आंखों में डाल के भाग जाओ तो सबसे अच्छी बात है। इसके बाद भागो भाई, भागो। ये आपको इतना एनर्जी लेवल तेज कर देती है ना कि आप जितना भी भागेंगे सुबह थकेंगे सुबह नहीं। शादीशुदा हजरात मिर्च चबा के तो निकलते हैं। मिर्चें खाएंगे। जी आज हम क्या करने वाले? जी आज मैं मिर्चों से वेट रिडक्शन का एक ऐसी मतलब हाजम चूर्ण बताऊंगी जो आपके वेट को भी कम करेगा, और अल्सर पेशेंट भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई नुकसान नहीं होगा। और मिर्चों से एक और कुछ दिमाग तेज़ करने के लिए नुस्खे बताऊंगी। बच्चों की मिट्टी और जो चूना और मिट्टी खाते हैं ना इधर उधर से, तो कौन सी मिर्च उनके काम आ सकती है वो माएँ खिलाएं, जिससे उनकी ये आदत छूट जाए। डॉक्टर साहब क्या जी सर, आज मिर्चों के जरिए, दूध के जरिए, हुसैन यूसुफ पाउडर के जरिए बड़ी जबरदस्त चीजें, सारे परेशान हो गए। ये सब मिला के आप चेहरे पे लगाएंगे, मगर एक तरीके से लगाएंगे। मिर्चें बहुत अच्छी, मैं बाल खोले मिर्चें झोंकनी। देखिए आपके पता क्या आपने देखिए मिर्चों का लेप लगाया, इसके बाद लोग हुस्न को ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। नहीं, अभी मिर्चें आपके चेहरे में चार चांद लगाएंगी और आपकी आंखों से खुशी की आंसू भी आएंगे। तो दुश्मन है। अच्छा एवोकाडो से मैं फेस मास्क बनाऊंगा, वो आपको इंस्टेंटली। अच्छा एवोकाडो बहुत कमाल किस्म का फ्रूट होता है, और उससे वो एक्चुअली सॉस होती है एवोकाडो की, और गुआकामोले सॉस बनती है उससे। गुआकामोले जो खाया जाता है वो जो टोर्टिला चिप्स होते हैं उसके साथ खाया जाता है। स्पेन के अंदर, ये जो सदर्न अमेरिका है, इसके अंदर बेतहाशा इस्तेमाल होता है और बड़ा कमाल होता है, बहुत कमाल होता है, बहुत फायदेमंद चीज होता है। इसकी डिप्स बनती हैं, एवोकाडो की डिप्स बनती है और कमाल डिप्स होती हैं। एनीवे जी सर प्लीज बताइए एवोकाडो से क्या? एवोकाडो से मैं फेस मास्क बनाऊंगा जिसमें आपके एक्ने के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, व्हाइटनिंग का। मतलब आज हमारे ये जो लोग हैं ये कमाल होने वाले हैं, खूबसूरत लगने वाले हैं। आपने इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ इंस्टेंट रिजल्ट। आप यही मैं आपको बताऊं, मैं वो काम करता हूँ जो इंस्टेंट हो।
ये बताओ बॉस। मैं वो लेजी वाला काम नहीं करता कि 1 महीने में काम आएगा, 2 महीने में काम आएगा। मैं वो काम करता हूँ फौरन रिजल्ट मिले। तो भाई फिर सुपारी का काम शुरू करते हैं। सुपारी, ओके। वो भी इंस्टेंट होता है। ओके, सुपारी। बोले वो एजाज को बोले क्या बोले भाई सुपारी लिए मार दो, खत्म कर दो मिनटों में। 3-4 लोग हैं मेरी नजर में जिनकी दूंगा मैं आपको सुपारी। और हैरत की बात ये सब खवातीन। ये भी कमाल की बात है। और उनको फोन करो तो बोलेंगे हम भी साहिर के नाम की सुपारी देना चाहते हैं। तो आज फौरन आप 20 मिनट्स का एक मास्क है जो मैं अप्लाई करूंगा। और उसके बाद शेड कितना लाइट हो जाएगा? 4 लेवल तक आ जाएगा। 4 लेवल लाइट हो जाएगा। मुझे बताओ कौन गोरा होना चाहता है आप में से? और तुम खुदा का वास्ता छोड़ दो, ये बच्ची को देखे। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं ये कहूंगा आपको चेहरे पे पोटेशियम साइनामाइड लगाना है, साइनाइड लगाना है। कौन लगाएगी? हाथ उठाएंगे। मैं आप नहीं, कोई और। हाँ बताइए, आप लगाएंगी? और कौन है? तुम तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो। क्या उम्र है तुम्हारी? व्हाट्स योर एज? क्या उम्र है? 12। तो अभी तुम मास्क का सोचो भी नहीं। सोचो भी नहीं। मैं अपने ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। सोचो भी नहीं। तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, सोचो भी नहीं। मिर्चों से जब तुम मेरी तरह से हो जाओगे ना, when you're 19 साल के हो जाओगे तुम, बिल्कुल, तो फिर तुमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। काश मैं 19 का होता। भाई anyway, आप तैयार होंगी? आप लगाएंगी? हाँ जी डॉक्टर साहब, बताती रहिएगा, अभी आपका शो है यहाँ से। जी हाँ। मैं बताती रहूंगी। अच्छा, एक बाल खोरे का छोटा सा नुस्खा है। आपने भाई बाल खोरे का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और मुझे भी चाहिए किसी के लिए, तो प्लीज मुझे जरा अच्छा सा बताइएगा। सबसे पहले बताएं बाल खोरे की पहचान क्या होती है? बाल खोरे में ऐसा होता है कि वो उस जगह पैच से बन जाता है? पैच बन जाता है, चिट्टा चिट्टा सा खत्म होने लगता है। अच्छा, अगर बाल खोरे में जख्म ना हो, ये बात याद रखिए, आपने स्क्रैच किए जख्म ना हो तो ये नुस्खा बहुत बेहतरीन काम करता है। आपने क्या करना है, मैंने इन मिर्चों को यहाँ पे रख के मतलब इसको जला लिया। जलाने के बाद इनको पीसना है। पीस कर मैं जैतून के तेल में या तिल के तेल में, इन दोनों तेलों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इनको पीस कर आप इन तेल में मिला लें। और ये जहाँ बाल खो रहा है, पहले क्या करेंगे आप, टावल लेना या उसको ज़रा सा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन हमें पैदा करना। तो मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ बाल खो रहा है, मैं इसको अच्छी तरह रगड़ूंगी कि ये रेड हो जाए। जब ये रेड हो जाएगा तो ये जो तेल है ये आप इस जगह पे लगा लें। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा, उसके बाद शैम्पू कर लीजिएगा। बस इसको सिर्फ अभी यहाँ, क्योंकि मैं इसको अगर अभी जलाती तो बहुत ज़्यादा धुआं उठता, इस वजह से मैंने पहले से जला के रख लिया। जला के पीस के आपने तिल के तेल के साथ लगाना है और इससे इंशाल्लाह जो है बाल खोरा स्लो एंड ग्रेजुअली उधर बाल आने लगेंगे। 3 दिन के बाद ही आपको लगेगा कि बाल आना शुरू हुए। ये मेरा सवाल है, बहुत सिली क्वेश्चन है आप सबके साथ। तो ये क्या जो हमारी जो मेल पैटर्न, एकदम प्लीज बोलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा सिली है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके फायदे के लिए पूछ रहा हूँ। जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, जैसे यहाँ से जिनके बाल निकल जाते हैं, ये कर्विक्स एरिया खाली हो जाता है, क्या वो ये यहाँ पर इस पे लगा के बाल आ सकते हैं या वो अलग है? नहीं, वहाँ पर भी अगर कोशिश की जाए आ सकती है, लेकिन वो चीज़ अलग है, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, उनके लिए हाँ। बहुत सारे लोग मेरी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनके लिए मैं एक तेल बनाना बता रही हूँ, उनके लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, गंजपन के लिए, गंजपन के लिए तेल बनाना बताया जा रहा है आपको, तो प्लीज इसको समझ लीजिए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, अगेन आपने लाल गोल मिर्चें लेनी, लाल गोल मिर्चें लेने, जैतून का तेल लेना है 1 कप। ठीक है, 1 कप जैतून का तेल आपने लिया। अच्छा, क्या जैतून के तेल के अलावा किसी और को नहीं, इसमें जैतून के तेल से, क्योंकि वो पेनिट्रेशन फौरन हो जाती है ना, इस वजह से जैतून का तेल इसमें लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने 7 से 8 दाने मिर्चे डालने। ठीक है, ये वाली मिर्चे डालने। और ये काली मिर्च जो है पाउडर ये काली मिर्च जो इसका पाउडर बना के रखा हुआ है, इसका पाउडर भी आप इसमें शामिल कर लें। और इसमें आप मेहंदी के पत्ते डालते हैं। ठीक है, आपने ये मेहंदी के पत्ते डाल दिए और इसको आप थोड़ा सा गर्म कर लें, सारी चीज़ें जला लें इसमें। ठीक है, आपका अगर आपको ये सूट करते हैं, क्योंकि हम इतने नुस्खे बनाते, लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। लेकिन वो बच्चे जो अभी 18-19 में बिल्कुल बॉल्डनेस आती जा रही है, आप इस तेल को बना के लगाएं, आपको इंशाल्लाह इससे रिजल्ट मिलेंगे। और बायोटिन H और नारियल का पानी, खीरा, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसको आपने सबको जला लेना है, आपका तेल तैयार हो जाएगा। That's it. बस That's it. बिल्कुल। wow. इसमें कोई और तेल मिलाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें जो चीज़ें हमने डाली वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, आपके चिकनाहट को ख़त्म करेगी, आपका बाल निकालने में आपकी हेल्प करेगी। और मेहंदी जो है, अल्लाह ना करे इससे आपको कोई मतलब कि
कोई जलन वगैरह होगी तो मेहंदी उसको सबसाइड कर देगी। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, और ये हफ्ते में कितने मरतबा लगाना? डेली लगाना। डेली लगाना? डेली लगाना है। क्या कपड़ा वगैरह कुछ बांधना है ताकि वो अंदर वो चला जाए, पेनिट्रेट हो जाए, या क्या करना है? हाँ, अगर स्टीम लिया जाए तो बहुत बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि आप कभी भी सर पे कोई चीज़ भी लगाएं तो अलावा केमिकल्स की, सिर्फ केमिकल्स को रैप किया जाता है, अलावा कोई भी हर्बल चीज़ें लगा रहे हैं जिस तरह के ऑयल है, तो उसको आप कभी भी काइंडली कभी भी उसको बांधिएगा नहीं, कि ना कपड़े से ना प्लास्टिक रैप कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो हर्बल्स चीजें हैं इनको हवा की जरूरत होती है, और आप इनको हवा नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, उसका पर्पस फॉत हो जाएगा। तो याद रखिए कि जब भी आप ये तेल बनाएं, इसको आपने लगाना तो रोजे, अच्छा कितनी देर लगाना है? 15 से 20 मिनट बस लगाएं, और आप जैसे शैम्पू करें उससे पहले लगाएं, और शैम्पू के अच्छा, शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कौन सा शैम्पू करना है। हो सकता मेरी अपनी राय है कि कोई भी बेबी शैम्पू या लाइट शैम्पू जो है उससे आप इसको क्लींस कर लें, वो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर नेचुरल क्लींस करना चाहें तो आप फिर बहुत सारे के बारे में थोड़ा सा बताऊं प्लीज सर। देखें, शैम्पू वो यूज करें जिसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट ना हो, सोडियम ईथर और सोडियम लोरेल और सोडियम लॉरेट सल्फेट, ये दो सल्फेट ऐसे हैं सोडियम जो बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अच्छा, ये होते हैं फोमिंग एजेंट होते हैं, और सारे फोम लादर बहुत ज्यादा झाग बनाते हैं। अच्छा, वो शैम्पू वो ज्यादा बेहतर है जो लादर कम बनाए, झाग कम बनाए। अच्छा, वो ज्यादा बेहतर शैम्पू है। जो अब ज्यादा झाग बनाने वाले शैम्पूज होते हैं वो बालों को नुकसान करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये, अच्छा इसकी रेसिपी जो है वो हमारी साइट पे चल रही है, वो देख लीजिएगा, बालों को घना करने की रेसिपी है। मुझे बताइए, नेचुरली अगर कोई शैम्पू इस्तेमाल करना हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी से भी बाल धोए जाते हैं, बेसन से भी धोए जाते हैं, दही से भी, माश की दाल से, तो ना उसमें हम क्या करें? और गोंद से भी धोते हैं। अच्छा, गोंद से। इसके लिए हमारे, जिसमें मैं चित्राल की हूँ, तो हमारे वहाँ पे जो खुबानी का गोंद होता है उसको चिकनी मिट्टी के साथ मिला के बाल धोते हैं, उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। गोंद को भिगो देना होता है और बहुत अच्छी तरीके से सारे बाल वो साफ करते हैं। और चूंकि गर्मी का मौसम आ गया, आजकल खरबूजा हर घर में इस्तेमाल होता है। बाल जो लोग शैम्पू इस्तेमाल ना करना चाहें, वो खरबूजे का जो बीज का हिस्सा निकलता है, जिसमें पल्प भी हैं और बीज भी हैं, बालों को गीला करके उसके साथ उसका मसाज करें, और जड़ों से लेकर लैंड तक थोड़ी देर के लिए उसके साथ मलें, और फिर सादे पानी से रिंस कर लें, तो एक बेहतरीन किस्म का शैम्पू। Are you serious? जी, और जबरदस्त उसका रिजल्ट होगा। वाओ। अच्छा, मगर मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को, ये जितनी भी चीजें हैं हर्ब्स, ये आपके बालों को क्लीन नहीं करते, कभी भी आपके बालों को साफ सुथरा नहीं करेंगे। कहीं आप ये समझे हम खरबूजे से, सॉरी, मतलब हम ये चीजें क्लीन नहीं करते, ये ट्रीटमेंट्स हैं, ये बालों के ट्रीटमेंट्स हैं, आपके बालों के नशोनुमा के लिए अच्छा करेंगे, आपके बालों के हेल्थ के लिए अच्छा करेंगे, कलर अच्छा करेंगे बालों का। तो क्लीन करता है नहीं, वो देखें प्रॉपर क्लीन नहीं करते जो आपको क्लीनिंग चाहिए बालों। नहीं, बेसन के बाद, इस्तेमाल के बाद, माश के बाद आप सर धोएं, उसके बाद पानी बह रहा हो, अगर बारीक कंघी कर लें, रिंस करें एंड इट शुड बी ऑलराइट। अब बेसन के पाउडर से करते हैं तो सिंपली रिंस करें, तो गूगल इट, एनीवन नहीं, रिंस करें, लेकिन पानी बहाते रहे तो जड़ से निकल जाएगा। नहीं, वही ना, आपको रिंस करना, प्रॉपर्ली रिंस जरूरी है, लेकिन बेसन खुद एक ऐसे, उनमें ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जिसकी वजह से बालों की नशोनुमा के लिए हेल्दी होता है, बहुत बेहतर होता है। साथ साथ ट्रीटमेंट है ना, आप उसे वो आप अगर बेसन के पानी से सर धोते हैं, उसके बाद आप चाहेंगे कि मैं आपको ब्लो ड्राई कर दूं, अच्छा आप एक शैम्पू ले लीजिए, शैम्पू से जाके क्लीन कर लीजिएगा, कोई भी अच्छा सा शैम्पू ले लीजिएगा, अगर हो सके तो माइल्ड सा ले लीजिएगा। जी प्लीज बताइए, इतनी बहस में इतना टाइम जाएगा। अगर शैम्पू ना हो तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर बालों का बहुत प्रॉब्लम है, गंजे हो जाओ, ना रहेगा बांस, ना बजेगा। आज बहुत खतरनाक दिन है आज। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ इतने हसीन लोगों के साथ। और ये बात तो तय है कि जो नुस्खे ये लोग बताते हैं, आप उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं, आप उन्हें जाके देख भी सकते हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आजमाए हैं, वो आजमूदा नुस्खे होते हैं। फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, कॉल करके पूछ लीजिए, अपने तौर पर ट्राई मत कीजिए। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बी राइट। डॉक्टर खुर्रम मुशीर की तरफ से आज 2 लोगों को मोटापे कम करने का कोर्स फ्री दिया जाएगा। पक्की बात है, टैबलेट भी देंगे, भी देंगे, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं सर, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लाइपोलिटिक इंजेक्शन भी लगाएंगे, फ्री लगाएंगे, आपको कोई परवाह नहीं करें आप, पक्का। आपको और आज बहनों और भाइयों, आज रानी आपा की तरफ से रानी व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो 5 बल्कि 10 दे दूं मैं? 10 दे। 10 दी जाएगा।
रानी आपा नहीं बोला करें। अच्छा क्या इनका वंडर वुमन बोला करें, पाकिस्तान की वंडर वुमन। अच्छा भाई, अच्छा आप क्या दे रहे हैं? सर मैं वाइटनिंग के लिए जो भी मतलब कितना? 10 लोग 15 लोग 15 लोग। एक काम करते हैं, 10 यहाँ देते हैं, 5 मेरे कॉलर्स को आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको देने जा रहे हैं 15 व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट। पूरे ट्रीटमेंट होंगे, 3 सिटिंग्स होती है इसकी, पूरे ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं। बिल्किस आपा का एक वंडर ऑयल है जिससे आपके बाल आ जाते हैं, लिटरली वंडर ऑयल है, और वो 5 नहीं बल्कि 10 ऑयल हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। और अगर मेरे को टोटके होते तो मैं आपको फ्री दे देता। साहिर मैंने देखा है 2-3 प्रोग्राम में, साहिर पूरी एनसाइक्लोपीडिया है, बड़ी परेशानी पैदा हो रही है, मतलब पढ़ना पड़ेगा दोबारा। अच्छा, अब दालों की बातें हो रही थी, तो मूंग की दाल जो होती है उसको नेचुरल डिटर्जेंट कहा जाता है। मूंग की दाल से भी बाल धोने से फिर आपको शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बोल रहे हैं, मानते नहीं है लोग। नहीं मानते हैं, नेचुरल डिटर्जेंट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक ऐसा नहीं है तुम्हारे पास कंप्यूटर है हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब मैं बच्चों का जहन तेज करने के लिए बता रही हूँ मिर्चों से इलाज। ये वो लोग, वो हजरात भी खा सकते हैं, वो खवातीन भी ले सकती है, जिनको मतलब कैसा होता है कि अब पुरानी बातें याद होती है लेकिन नई बातें भूल जाते हैं। खवातीन भी सेलेक्टिव मेमोरी होती है, वो जो याद रखना चाहती हैं वो याद रहते हैं, बाकी को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं बार बार कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी है, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर खवातीन जिनसे मैं मिलता हूं झूठ बोल रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। वो अपने आप को खुश करके लाता है। हो चुकी भाई। अच्छा, इसमें जो बूटी इस्तेमाल होती है वो विर्च के नाम से मिल जाती है। देखिए मैं आप लोगों को विर्च के नाम से, ये देखिए विर्च बूटी है। अगर सिर्फ इसी बूटी को शहद में मिलाकर वो ओल्ड एज के लोग खाना शुरू कर दे, जिनको पुरानी बातें याद होती हैं, नई बातें वो भूल जाते हैं, उससे भी फायदा होता है। अल्जाइमर्स की बात करें जी ओके, ठीक है, उनको भी फायदा होता है। विर्च बूटी आपने लेने 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने लेने बादाम, और इसमें 10 ग्राम फिलफिल, ये भी मिर्च की एक किस्म है फिलफिल, ये 10 ग्राम आपने लेना है। इनको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इससे डबल शहद में मिक्स कर लेना है, आपका माजून तैयार हो जाएगा। 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें। जब भी किसी का नुस्खा इस्तेमाल करें हमेशा कलील मिकदार में इस्तेमाल किया करें। हो सकता है वो आपको सूट नहीं कर रहा हो, ताकि आपको अगर नोजिया होता है या आपको ब्लोटेड हो जाते हैं तो आप उसको छोड़ दें। अच्छा, जब आप ये खाएंगे तो माजून किस तरह से लेनी है? मैं आपको 1/4 चम्मच सुबह शाम पानी फिर इसको 1 चम्मच तक कर दी। अच्छा। शहद में होता है, आप ऐसे ही खा लें। ऐसे ही खा लें, लेकिन जाहिर है पानी उसके बाद पिए तो ठीक है। डाइल्यूट तो नहीं हो जाती उसकी? वो नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस अच्छा, माजून में। और ये उन लोगों के लिए जिनकी याददाश्त कमजोर है, या जिनको नई बातें याद नहीं रहती, पुरानी बातें याद रहती है लेकिन नई बातें याद नहीं रहती। और एक और चीज होती है ऐसे लोगों के साथ कि उनको गुस्सा बहुत आने लगता है, क्योंकि उनको बातें याद नहीं रहती, कोई चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं। तो ये गुस्से को भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। आप इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। बैली आपकी कम होगी। ओह, ये तो बताएं ना। बैली आपकी कम होगी और आपका हजम अच्छा होगा। और ये उनके लिए भी है जिनको अल्सर की शिकायत रहती है, वो पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो है देसी पुदीना, सौंठ। अच्छा, इससे शॉर्ट आपकी बेली फैट कम हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अगर दूसरे मतलब के फिर उसके साथ निहारी, पाए, कुलचे ना खाया जाए तो, वरना तो ये मासूम कुछ नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। आपने इसमें देसी जो है पुदीना लेना है, सौंठ लेना है, इसको कहते हैं तिम्बर। ठीक है, ये तिम्बर, ये भी मिर्च की एक किस्म होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तिम्बर ये लेना है। अच्छा, इसमें मैं कबाब चीनी को मैं लेकर आई हूँ असली, ताकि आपको बता सकूँ जो आप दूसरी लेते हैं, दूसरा जो आप मार्केट में जाके लेते हैं वो सही नहीं होती। आप हमेशा कबाब चीनी जब भी कहीं से खरीदें तो उसकी एक दुम होती है, तो ये असली है, आप यही लीजिएगा, ये इसकी पहचान है, असल होने की पहचान है। ठीक है, इसमें कबाब चीनी और ये तिम्बर, सौंठ, देसी पुदीना, आप अपने घर से भी पुदीने को सुखा के इसमें डाल सकते हैं। और इसमें नौशादर हमेशा कम मिकदार में इसमें डाली जाती है। मैंने पूरी रेसिपी बता दी थी, उसी तरह आप इसको बनाकर पीस कर रख लें। ठीक है। हर खानों के बाद 1/2 टीस्पून से स्टार्ट करें, फिर 1 टीस्पून तक ले जाइएगा। कितना लेना, जरा मुझे इसकी तादाद बताइए ना कि कितना लेना है। देखिए 50 ग्राम लेनी है जी, ये 50 ग्राम लेनी है, ये भी 50 ग्राम, तिम्बर भी 50 ग्राम लेनी है, ये 10 ग्राम। एक बार दोबारा से बता दी आपने। पुदीना लिया, खुश्क ड्राई पुदीना 50 ग्राम। ये पेट के घुलाने की रेसिपी है, मतलब पेट का फैट किस तरह से कम होता है, चर्बी किस तरह से कम होती है, पेट आपका स्लिम हो जाएगा। आपने पुदीना लिया
50 ग्राम। जी। आपने कबाब चीनी ली 50 ग्राम। आपने तिम्बर लिया 50 ग्राम। साथ साथ आपने सोंठ का पाउडर लिया 25 ग्राम। सोंठ का पाउडर 25 ग्राम है और ये 10 ग्राम आपने नौशादा। इन सबको मिक्स किया और इसका पाउडर बना लिया। अब क्या करना है? पाउडर बनाने के बाद हर खानों के साथ आपने आधी चम्मच से स्टार्ट करना है, 1 चम्मच तक ले जाना है। और खाने का तरीका ये होगा, खाने के बाद खानों के साथ ही फौरन बिकम्स अ चूरन। हाँ, ये हाजम चूरन बन जाएगा। ओके। क्या इसमें भी वही क्वालिटीज होती हैं कि ये फैट को जी इसमें सब में वही क्वालिटी है जो फैट को आपको फैट बर्न करने में, खाने को हजम करने में, और नया जो आपका वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा होता है उसको खत्म करने में, उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करती है। ठीक है, इन सबको पीस के हम पाउडर बना लेंगे। आपका घर का जो है हाजिम चूरन तैयार हो गया। इसमें मैंने कोई नमकियात इस्तेमाल नहीं किए, तो ये ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते, कोई नमक नहीं। आप देखिए, एक फेस मास्क ऐसा बनाया जाएगा जो इंस्टेंटली आपके रंगत को 4 लेवल फेयर कर देगा। और हमारे पास आपने वॉलंटियर किया इसके लिए एवोकाडो के जरिए एक ऐसा मास्क बनाएंगे जो 4 लेवल को इंस्टेंटली आपके बेहतर कर देगा। यानी आपकी रंगत जो है वो बहाल हो जाएगी फौरन आपके। और ये आपको अभी देखना है, ये बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो मास्क एजाज रोमेरो जो है वो बनाने वाले हैं। डन, बिल्कुल डन। इसी में डाल लीजिए। इसमें तो नहीं होगा, ये भी इसमें निकाल। देयर यू गो। इसको खोल के बेटा निकाल। डॉक्टर साहब की अनथक कोशिश के बाद ये कामयाब हो गए जी। सॉरी। मैं आपको दिखा दूं कि ये चूरन जो है ये इस तरह का होगा। और आप देख लीजिए कि 1 चम्मच आपको लेना है सुबह, 1 चम्मच दोपहर में और 1 चम्मच शाम में। 3 चम्मच आपको लेने पड़ेंगे हर खाने के साथ। ये चूरन बन जाएगा, ये हाजिम भी होगा और साथ साथ आपकी जो फैट डिपॉजिट्स हैं उनको घुला देगा और जिस्म के अंदर फैट को स्टोर नहीं होने देगा। ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शंस होते हैं जहां पर एक बार अगर फैट हो जाए, अगर चर्बी आ जाए तो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। यहाँ से तो फिर चर्बी चली जाती है। ये जो आपके लव हैंडल्स होते हैं, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद और ऐसी हैरत अंगेज बातें आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। शोर मचा के दिखाएं। 1 2 3 गो। अब एक बार इस बात पे शोर मचाएं कि आज हो सकता है मैं डॉक्टर खुर्रम से रिक्वेस्ट करूं कि अगले 3 महीने एक दिन वो आपके घर विजिट करेंगे। इस बात पे शोर मचाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या करेंगे रानी आप? मिर्चों के फवाइद हम आपको बता चुके हैं। आज मिर्चों से एक ऐसी क्रीम बनाने जा रहे हैं जिससे एक्ने बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो लोग जिनको प्रॉब्लम है, दाने वगैरह खत्म हो जाएंगे। हाँ, दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कील मुहासे, दाने, स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल खत्म हो जाएगा और रंग बहुत साफ हो जाएगा। और ये सारा कुछ इसके लिए मैंने काली मिर्चें 1 टेबल स्पून पहले से भिगो कर रखी हुई है। और इसलिए भिगो कर रखी हुई है कि काली मिर्च हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एक होती है सफ़ेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च कहते हैं। और ये जो काली मिर्च का जो छिलका है दरअसल ये तेज़ होता है, तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए इसको भिगो कर रखा, तो ये इसका काला यानी पानी और तेज़ी इसकी ख़त्म हो गई। अब इसकी हम सिर्फ और सिर्फ इफादियत पर बात करेंगे और इसके लिए हम बना रहे हैं 1 टेबल स्पून काली मिर्च। और हकीम जारीनूस के मुताबिक ये भी बता दूं कि गंजपन का हमें एक तेल बताऊंगी ही, लेकिन अगर काली मिर्चों को पीस कर सादे पानी में भी गंजे अगर लेप करें 15 से 20 मिनट के लिए तो डेड सेल एक्टिव हो जाते हैं और कुदरती तौर पर उनकी रीग्रोथ शुरू हो जाती है। वाओ वाओ, बड़ी बात। इसके लिए हमने डाला, याद रखिएगा ये जो आपने लेप करना है ये अपने सर पे करना है जी, अपने सर पे। अच्छा, इसके लिए हमने डाला है 1 टेबल स्पून काली मिर्ची जो भिगोई हुई थी। जी, जो पहले से भिगोई हुई थी, इसका काला पानी हमने फेंक दिया। कितनी देर तक भिगोना? तकरीबन आधे घंटे भिगो। उसके बाद पानी निकाल देना। पानी निकाल देना और खाली मिर्च हमने ली। इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून चावल का पाउडर, चावल का आटा 2 टेबल स्पून,
इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, बहुत जबरदस्त। और इसमें हम डाल रहे हैं ये नीम के पत्ते। आपको ये भी बता दें कि इसके अंदर मिर्चों के अंदर गंधक भी मौजूद होती है कुदरती तौर पर, और इसको हम मज़ीद एंटीसेप्टिक बनाने के लिए इसमें हम 1 टेबलस्पून नीम के पत्ते भी डाल रहे हैं, नीम के सूखे पत्ते। ठीक है, ये हमने डाला। और इसके अंदर हम डालेंगे दालचीनी पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हम डालेंगे रंग गोरा करने की, चूंकि ये क्रीम है तो इसमें खरबूजे के बीज भी हम डालेंगे। अच्छा, ये अभी रंग गोरा हो जाएगा इंस्टेंटली? अभी करके दिखाएंगे। एक बच्ची की स्किन बहुत ऑयली भी है, मैंने वो मुझसे पूछ रही थी, ये बैठी है गुड़िया, उनकी स्किन बहुत ज्यादा, ये गुड़िया तो मुझे ये वाली, इनकी स्किन बहुत ऑयली भी है, बारीक बारीक दाने हैं, बहुत सारी गुड़िया उठ के आ जाती है। जी हाँ, मेरा ख्याल है 50 से 60% फर्क पड़ जाएगा। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाले हैं खरबूजे के बीज, और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। क्रीम बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे खालिस अर्क़े गुलाब। अर्क़े गुलाब इतना कि इससे एक फाइन सा पेस्ट बन जाए, और एक ये बेहतरीन स्किन को साफ करने के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए, रंग साफ करने के लिए हम एक बेहतरीन सी क्रीम बनाएंगे। ये लीजिए, इसको जरा आप पीसे। इसके साथ ही आज चूंकि मिर्चों की बात हो रही है, अभी मैंने हकीम जालिनीस का बताया कि खाली मिर्चों का पाउडर बनाकर पेस्ट बनाए, गंजी अगर लगाने से बहुत ज्यादा फायदा। एक सेकंड, इतनी इंपॉर्टेंट बात उसमें खो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक तो आप दोबारा से बता दीजिए जो आप कह रही थी, और दूसरी बात ये, मेरे पास 3 कॉल्स हैं, पहले वो ले लेते हैं। आप सबसे पहले आप बताइए जो आप कह रही थी। जी, सबसे पहले हम बता रहे थे कि काली मिर्चों से हम गंजपन का इलाज खाली इस तरह कर सकते हैं कि काली मिर्चों का पाउडर बनाएं, 1 टेबलस्पून सादे पानी के साथ पेस्ट बनाएं, और वो मर्द हजरात जिनका जो सर है बिल्कुल चिकना हो गया है, वो इस पूरे सर पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लेप करें और सादे पानी के साथ रिंस कर लें, तो कुदरती तौर पर उनके नए बाल उगने लगेंगे। इसके अलावा मिर्च में एक खासियत ये भी है कि जिस्म का अगर कोई हिस्सा माउफ हो गया है, यानी बिल्कुल बेकार हो गया है, तो उसको भी ये दोबारा से जिंदा करने की ताकत रखती है। जैसे ये काम जब लड़ाई होती है तो बीवी भी करती है। जैसे मतलब आपका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है, फिर वो कोई ऐसी बात करती है आप दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो जैसे खुदा ना खास्ता नखरे का मर्ज है जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो ये भी हकीम जालिनूस के मुताबिक के सुर्ख मिर्चों का पाउडर लें और शहद के साथ मिलाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए रोजाना लेप करें, तो वो डेड हिस्सा एक्टिव हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। टेलीफोन कॉल है जी, पहले वो लेते हैं। डॉक्टर साहब आप कॉल लीजिए। हेलो जी, सलाम अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? उसमें बात कर रही हूँ सर, कराची से। जी प्रोग्राम देख रही हैं आप? बिल्किस मैम से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम नेक्स्ट मंथ ना मेरी शादी है, और मेरी ना आँखों के नीचे काफी डार्क सर्कल है, और जो मेरी जो स्किन है ना वो भी लूज है। आप जो टिप बताते हैं वो मैंने 1-2 दफा यूज किया, लेकिन मुझे ना इतना कोई वो नहीं हो, यानी कि फील नहीं हो रहा कि मेरी स्किन। 1-2 दफा बेटा? जी जी, मैंने यानी कि यूज तो कह रही हूँ मैं, लेकिन ना मेरी स्किन भी थोड़ी लूज हो गई है, और मेरी आँखों के नीचे काफी डार्क सर्कल है। अच्छा 1 मिनट, आपने मेरे नुस्खे इस्तेमाल किए उसकी वजह से आपकी स्किन लूज हुई है? नहीं, पहले से ही थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, कोई भी नुस्खा हो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी स्किन लूज हो रही है। एक मिनट इनसे पूछें, शादी कब है आपकी? अप्रैल में, नेक्स्ट मंथ। वो मतलब इसी मंथ है। इसी मंथ है। एक मिनट, मैं इनको कुछ बता दूं? जी प्लीज आप बता दीजिए, उसके बाद डॉक्टर साहब आप। जी अच्छा देखिए, अगर आप आना चाहें तो मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, ट्रीटमेंट हो जाएगा। और दूसरा ये कि आपकी अगर डार्क सर्कल्स बहुत है तो उसके कॉजेज होते हैं कि आपको खून की कमी है, ज्यादती है, नींद कम है, ज्यादा है, जिगर, बहुत सारे मसले होते हैं। लेकिन एक नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ। सौंफ और कलौंजी हम वज़न ले लें, हम वज़न लेकर पीस कर रख लें। पीस कर उसको 1/4 टीस्पून से स्टार्ट कीजिएगा, सुबह खाली पेट खाने लगे, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। 1 महीने बाद शादी, स्किन लूज है, इंटरनली अपना इलाज कराएं ताकि आपको न्यूट्रिएंट पूरे मिलें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल कोई क्विक फिक्स है, कोई ऐसी क्रीम है? मैं बिल्कुल मैं चाहूंगा कि एक मैं फॉरेन क्रीम बताऊंगा। बिल्कुल सही आपने बताया कि जो विद इन 5 डेज आपकी बिल्कुल गायब हो। एक क्रीम आती है ट्राइमेलिसिन, आपने लिया बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी बराबर ट्राइमेलिसिन क्रीम ली, ठीक है। उसकी 10 टाइम्स आपने मोमेटाडर्म क्रीम और उसके अंदर ऐड किया आपने हल्दी,
टर्मरिक। डॉक्टर साहब उनको जरूरत है, मैं अगर आप इजाजत दें उनको आपका नंबर दे दिया जाए। बिल्कुल सर। और डॉक्टर खुर्रम का नंबर दे दीजिए उनको, और आप प्लीज कॉल कीजिएगा। बहन आपकी शादी और इसी महीने शादी है, तो प्लीज आप मेक श्योर कि आप डॉक्टर साहब मेरी तरफ से व्हाइटनिंग किट और हमारी जो व्हाइटनिंग क्रीम्स है वो मैं गिफ्ट कर दूं। बिल्कुल। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी शादी है बहन, आपने डॉक्टर खुर्रम का नंबर लेना है। यहाँ जो डॉक्टर साहबा ने बताया है वो बिल्कुल बजाय, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो आपको ट्रीटमेंट वो दे रही है उसमें भी मेरा ख्याल टाइम लगेगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसके अंदर 5 to 7 डेज के अंदर आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो टेम्परेरीली, क्योंकि ये तो दोबारा आ जाएंगे क्योंकि आप इसकी कॉज का इलाज नहीं कर रही हैं, तो वो लेकिन 5 से 7 दिन के अंदर आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर खुर्रम का नंबर लेकर इन्हें कॉल करें। और जहां तक स्किन की सैगिंग का ताल्लुक है उसके लिए आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकती हैं। हमने मास्क बताए आपको, जिसमें चावल का मास्क जो था वो भी था। चावल बहुत बड़ा सोर्स होता है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, तो आप सिंपल चावल और शहद का मास्क जो है वो भी लगा सकती हैं और उससे भी आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाएगी। सिंपल भिंडी भी लगा सकती है, भिंडी को पेस्ट बना के डेली लगाएं। भिंडी को पीस के, ये तो कर सकती है ना, भिंडी को पीस के इसमें कुछ शामिल ना करें, भिंडी को पीस के डेली उसका पेस्ट लगा लीजिए, आधे घंटे बैठ जाइए, उसके बाद मुंह धो लीजिए। एक और टेलीफोन कॉल है, आप लीजिए। मैं जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है मुझे, गजल बात कर रही हूँ कराची से। जी गजल फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत जो है हल्के हो गए हैं, पहले बहुत घने और लंबे थे, अब दिन ब दिन जो है वो हल्के होते जा रहे हैं। ऑयलिंग मैं प्रॉपर करती हूँ लेकिन बाल जो है वो वैसे जैसे पहले खूबसूरती थी वैसे नहीं हो। अच्छा देखिए, वक्त के साथ बाल तो कम होने लगते हैं, लेकिन अगर आप उनकी केयर करेंगी तो वो सही रहेंगे। आप अगर चाहें तो मेरा ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप एक्सटर्नल इस्तेमाल करें, अपना इंटरनल इलाज नहीं करेंगी वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मिर्चों की बात हो रही है तो शिमला मिर्च आपको शिमला मिर्च और गाजर का जूस बना के आप पिएं, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। आप ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। ऑलराइट जी, आप आ जाइए यहाँ पे, इनको लगा दीजिए एंड लेट्स सी कि क्या है। आपका नाम क्या है? तुम्हें क्या जरूरत है? I mean, I don't know why. How old are you? कितनी क्या उम्र है आपकी? 22। साहिब दूसरा भी पहले बना दें फिर लगा दें एक साथ, तेल भी पहले बना लें फिर लगाएं उनको, या पहले लगा दें? दूसरा भी लगाना है? दूसरा क्या बनना है? नहीं, तेल बना रहे हैं गंजपन का, वो हम बाद में हम बाद में कर लेंगे उसमें, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम जो हमारे पास नहीं है, वो अगली ब्रेक में कर लेंगे। इसमें फौरन आके लगा दीजिए। कितनी देर बैठना है इनको? 15 मिनट। 15 मिनट। इनका बिफोर एंड आफ्टर ले लीजिए, इधर बिफोर एंड आफ्टर ले लीजिए रीमा का। एक सेकंड बिफोर एंड आफ्टर ले लीजिए मुझे। हाँ जी, ये इनका कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ये आपका बिफोर है, अब आफ्टर आ जाइए। अच्छा जी, जितनी देर में हम इनको ये लगा रहे हैं, रानी आपा लगा रही है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। 15 मिनट हमने इनको यहाँ बिठाना है, 15 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे कि इनके चेहरे पे क्या होता है। आज बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। गंजपन का इलाज हमने आपको बताया है, एक अभी ऑयल बनेगा जिससे गंजपन का इलाज हो सकता है। साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि आज एजाज रोमेरो एक हैरत अंगेज मास्क आपको देने जा रहे हैं, जिससे इंस्टेंटली फौरन ही आपका जो कलर है वो 4 शेड्स लाइटर हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा ये हम आपको बताएंगे इसी शो के अंदर। साथ साथ डॉक्टर खुर्रम आपको वाइटनिंग, एब्सोल्युटली वाइटनिंग ट्रीटमेंट देंगे, और वो कब देंगे वो आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, विल बी राइट बैक। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। तालियां बजाइए उसके नाम पे जिससे आपने प्यार किया है।
अरे बजा दो यार, मालूम है थोड़ी पुरानी बात है, बट अभी बजा दो। क्या बात है, मेरे बैंड के लिए शोर होना चाहिए। 1 2 3 गो। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम्हें कोई और देखे तो चलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। मैं कहाँ था, गाना कहाँ था और सुर कहाँ था? बहुत अच्छा गाया। नहीं, मैं तो यहाँ नहीं था, गाना यहीं था, आप कहीं और पहुंचे, और सुर पता नहीं कहाँ था। अल्लाह लंबे सवाब। एनीवे, हाँ जी, क्या करने जा रहे हैं अब हम? एक्साइटिंग। मेरे ख्याल में खुरम भाई करेंगे। जी जी जी, मैं वो बिल्कुल, मास्क बनाएंगे। आपको तो चंदी खवातीन भाई कहती हूँ, बहुत ज्यादा तो भाई कहती नहीं है। नहीं सर, अभी आज बड़ा अच्छा सा मांस बनाएंगे सर, हाँ। बकरी के दूध का, वाह वाह, मिर्चें भी हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बकरी उसके के अंदर दूध में मिर्चें डालो। बड़ी जबरदस्त। अच्छा, उसके अंदर आमले भी हैं, उसके अंदर नारियल का तेल भी है, बड़ा जबरदस्त, फौरन रिजल्ट तो आएगा। डॉक्टर साहब, दुनिया में 2-4 चीजें रह गई, वो भी डाल दीजिए। भाई इस तकल्लु की क्या तो ये ताहिर का प्यार भी है, मिर्चे है ना, ताहिर का प्यार भी है, आप तो लोग हाँ। सब लगाएंगे। बिल्कुल, मेरा ये प्यार बात जरूर है। लगाइएगा प्लीज। आ जाइए आ जाइए। आइए आइए प्लीज, आइए, आइए। आ जाइए आ जाइए, तालियां बहुत सारी। जी सर, बड़ी अच्छी सी क्रीम बनाते हैं, बनाइए। बहुत जबरदस्त। ये देखिए, अच्छा अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे जी, ये आ गया, सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला जी ये हुस्ने यूसुफ पाउडर, हुस्ने यूसुफ पाउडर, ठीक है, ये आपने ऐड किया। उसके अंदर हमने पिसी हुई थोड़ी सी 2 से 3 चमचे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, अपने हिसाब से पीस कर इसके साथ डालेंगे जी संदल का पाउडर, ठीक है, ये आ गया। ये डालेंगे जी शिमला मिर्च के छिलके, शिमला मिर्च के छिलके, हाँ जी, ठीक है। उसके साथ डालेंगे जी ये बकरी का दूध, ये गोट्स मिल्क, ठीक है, ये आ गया आधा कप। उसके साथ डालेंगे जी, ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर है जी आंवले, जायफल, तुलसी के पत्ते, यूकलिप्टस के पत्ते, जो आपकी एक्नी खत्म करेगी, आपके दाग। पता नहीं, जब लोग तुलसी कहते हैं ना, मुझे एक ही गाना याद है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जबरदस्त, वहीं से पता चला तुलसी क्या होती है। तुलसी क्या? ओ भाई, ये तुलसी दूसरी है, वो तुलसी दूसरी है। मैं वही तो बता रहा हूँ, जब से पता चला तुलसी क्या होती है। तुलसी सब पिसने जा रही है। तुलसी पिसेगी सर। अच्छा, ये आ गया जी जाफरान, ये जाफरान। अच्छा, आपकी हर रेसिपी में जाफरान जाफरान से बहुत तो बहुत खूबसूरती है। फायदेमंद चीज़ है, अच्छा बहुत देखिए, फायदेमंद एक बड़े सारे बड़ी बेसिक चीजें हैं, हम लोग समझते हैं, लोग ये बताओ, बातों पे- जाफरान से बम बनता है नहीं बनता? अच्छा खासा बन जाता है, बम बन जाता है। हुस्न का बम बनता है। हुस्न का बम, हुस्न का, अरे वाह, कैसे हुस्न का पटाखा बनता है, हुस्न का पटाखा, हुस्न का बम, हाँ जी, इन्हीं से बिल्कुल। बनता है, ठीक है, ये बड़ा हाँ जबरदस्त, जी। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल चुटकी, ज्यादा नहीं कीजिएगा वरना बड़े मसाइल हो सकते हैं। चुटकी आपने लाल मिर्च, ओके। ठीक है,
ये बड़ा आपको सर्कुलेशन खून का बढ़ाएगी दौरान। अच्छा इसकी जी, और अगर ज्यादा करें तो क्या मसाइल हो? ज्यादा हो तो बिल्कुल इरिटेशन आ जाएगी, चेहरा बहुत रेड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। अच्छा और एंड में हम करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके अंदर नीम के पत्ते। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक्नी आ रही है, कील महासे बिल्कुल गायब होगा। अच्छा इस क्रीम का फायदा एक तो डार्क सर्कल्स आपके तेज। अच्छा क्या आप यहाँ पर क्रीम किसी को लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसी वॉलंटियर दीजिए मुझे, आपने लगानी है। आ जाइए, आ जाओ पर नीचे आ जाओ, उधर जाके बैठ जाओ। आ जाइए। अरे वाह, बड़ी जबरदस्त क्रीम तैयार होगी, आप देखिएगा फौरन। थोड़ा सा गुलाब डाल देता हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा डाल देते हैं। गुलाब ये है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सिरका नहीं, जामुन का सिरका है, ठीक है। कितना डालना? बिल्कुल बस हो गया। अच्छा एक चीज अगर और है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी एक बड़ा पिंकिश टिंच भी आ जाए, 4 चमचे आप लाल अंगूर का रस इसमें, लाल अंगूर का रस ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा इफेक्ट है। नहीं बहुत अच्छा जी, क्रीम बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। थोड़ा सा डाल लेते हैं तो बस मेरा ख्याल है, थोड़ा सा वो जो हाँ अच्छा बिल्कुल तो थिकनेस खत्म हो जाए। ये ना, और ये देखिए अब इंशाल्लाह इसको आप देखिए अभी अप्लाई करेंगे, फौरी रिजल्ट आएगा। इंस्टेंट रिजल्ट है फौरन। अच्छा जी, हमारे पास हमने इससे पहले रीमा को रानी आपा की क्रीम लगाई थी, तो वो रिजल्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बट राइट नाउ लेट्स गो देयर। बिल्कुल हो गया है ना, मेरे ख्याल हो गई। हाँ हो गया, ऑसम। और ये डॉक्टर खुर्रम की मिरेकल क्रीम है जो भी आपने देखी है, और इससे आपकी स्किन जो है वो वाइट हो जाएगी। और खुशबू और टेक्सचर आप ये देखें है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम, बहुत अच्छी। इसको संभाल के रखिए, जो भी ले जाएं घर में रखें, फ्रिज में रखें, आप फौरन रिजल्ट देखिएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इधर हम अप्लाई करने के लिए आइए जी, हम अप्लाई करते हैं जी, एंड लेट्स सी कि जी इस एप्लीकेशन में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछ लूं कि इनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम सायरा। अच्छा सायरा को एक चीज जो देख रहे हैं जरा क्लोज कीजिएगा। सायरा का पहले बिफोर ले लीजिए, पहले बहन आपको थोड़ा सा ये हाँ पीछे कर लीजिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ इसको रिमूव नहीं भी करें तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे। आपको अपने बाल थोड़े से दिखाने पड़ेंगे, थोड़े से मामूली से, बस इतना, ताकि पता चल सके ना। ठीक है ना? ओके। आर यू कंफर्टेबल? आप ठीक है? अच्छा ठीक लगा, आप आराम से टेक लगा लीजिए। अच्छा इनके साथ इशू जो है डॉक्टर साहब, जो मुझे नजर आ रहा है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं सर बिल्कुल सही। ये यहाँ पर ये थोड़े से, एक तो डार्क सर्कल्स का है, दूसरे मलाजमा हुआ है, हाँ। जिसको बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, जैसे तितली बैठी है। हाँ तितली बैठी, ठीक है। अच्छा दूसरा इनके फ्रेकल्स भी डेवलप हो रहे हैं बहुत ज्यादा। थर्ड मुझे लगता है कि किसी ने उकसाया हो कुछ हो तो 4-5 क्रीमें मिला के लगाई हैं। लगाई ये सही हुआ है, लगाई हैं बहुत पहले लगाई हैं। कितने साल? 2-3 साल से नहीं लगाई, लेकिन उससे पहले लगाई थी। आपको पता है उसमें मरकरी होता है जो बहुत है ना, आपका चेहरा जो, और उसमें पता है क्या होता है, एक तो आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल आने लगते हैं, सेकंड आप चूल्हे पे आगे जाती है तो जलन होती है, और अगर इसको आप कंटिन्यूअसली करते हैं स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो बिल्कुल रेड हो जाता है। अरे छोड़ दिया, अब समा से हटेंगी नहीं, समा चिपका लेंगे। बहुत अच्छा किया। ओके जी डॉक्टर साहब, और कोई रेसिपी आपकी? इसको करेंगे। अच्छा एक और छोटा सा मैं इसमें ऐड करूंगा, एक क्रीम ऐड करेंगे जिससे आपके बाल बड़े तेज से ग्रो करेंगे, जहां आपका बिल्कुल बॉल्डनेस आ रही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए बहुत अच्छा है। हम बना से हम उधर ही चलते हैं। पापा आप ये लगा दीजिए हमारे लिए। पापा जो है लगा रही हैं, और ये जो क्रीम जो बनाई है डॉक्टर खुर्रम ने, क्या डॉक्टर साहब ये स्किन टाइट भी करेगी? स्किन टाइटनिंग, डार्क सर्कल्स गायब होंगे, पिगमेंटेशन आपकी बिल्कुल गायब हो जाएगी, गर्दन की लाइनें, कालापन, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप लगाते रहेंगे तो मुस्तकिल आपको किसी कॉस्मेटिक इन द लॉन्ग रन कोई जरूरत नहीं होगी। वेरी नाइस। अब हम एक ऐसी क्रीम बनाने जा रहे हैं जिसको बनाने के बाद आपके सर के बाल जो है वो बहुत तेजी से उगेंगे। बहुत थोड़ा सा इसको मैं चाह रहा हूँ कि हल्का सा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। ये अर्के गुलाब से हम थोड़ा इसको क्लीन करके ये पानी इसका निकाल लेते हैं, और मैं आपको बड़ी सिंपल रेमेडी है जिससे आपके बालों के लिए बेहतरीन चीज बनेगी और आपके बाल बहुत सारे ग्रो करेंगे। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा मास्क टाइप है। इसके अंदर आपने क्या किया, तकरीबन एक पूरी मुट्ठी भर के हम डालेंगे जी ये काली मिर्च। ठीक है, ये काली मिर्च, क्योंकि मिर्चों की बात हो रही है तो बिल्कुल और ये बालों को बिल्कुल बॉल्डनेस को खत्म करेगा। ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी आप थोड़े से मेहंदी के पत्ते, प्रीमेच्योर ग्रेन को भी ये रोकेगा। ठीक है। अच्छा कलरिंग भी देगा नेचुरल आपका डाई। जो लोगों को बहुत एक इशू होता है कि मैं कौन सा डाई यूज करूं, मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है, उनको भी किसी हद तक फर्क करेगा। ठीक है। साथ में ऐड करेंगे 3 से 4 चमचे फुल क्रीम दही। ठीक है दही
ये आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। अच्छा, ये दही क्यों डाल रहे हैं हम? दही आपको पूरा नरिशमेंट करेगी, बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड जो कहलाता है आपके बालों की आपके बालों की नरिशमेंट के लिए दही तो पूरा सॉरी मैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है बड़े कि लोगों को इंपॉर्टेंट पता बात है, इससे आपका पूरा हेयर फूड है। अच्छा, उसके साथ हम डालेंगे थोड़े से बादाम, बादाम की खली होती है, उसके अलावा हम फुल बादाम डालेंगे, ठीक है? आलमंड्स। जी जी बिल्कुल। कितने कितने डालने? 6 7 8 तक डालेंगे। ओके। और थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल अगेन जी, ये मैंने 8 बता दिए। जैतून का तेल कितना? इसे पूरा डाल दीजिए, पूरा डाल दे। और थोड़ा एक अंडा हम लेंगे जर्दी समेत डाल के। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको एक साथ इशू, ये कौन अप्लाई करना चाहता है? आप अप्लाई करना चाहती हैं? उधर आ जाइए प्लीज, उधर आ जाइए, आ जाइए प्लीज, आ जाइए। और सर इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा खुश्की सिकरी का इशू है और बच्चों में जुओं का हो जाता है, तो आप एक ढकना इसका, देखिए जो बोतल है, एक ढकना ये डालेंगे इसके अंदर जामुन का रस, सिरका सॉरी जी बिल्कुल, बस दैट्स इट, हो गया, दैट इज इट। ओके जी। और बहुत अच्छा मास्क से बाल आपके तेज से। अच्छा, ये कितनी देर लगाना है? ये आप लगाएंगे हाफ एन आवर। ठंडा हो गया, बिल्कुल हो गया, बहुत उम्दा हो गया सर। अच्छा, बस इसको मैं निकालता हूँ। बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा जी, प्याले में निकाल, ये मुझे दे दीजिएगा प्लीज। ये भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं अभी। और ये बालों के अंदर पूरे बाल पी जाएंगे और आपका गंजापन विद इन 2 मंथ्स, ये बड़ा थोड़ा लाइट है मगर बहुत तेजी से आपके बाल भी बड़े ग्रो करेंगे। अच्छा साहिर, अगर टाइम है तो मैं बता दूं कि आवाज को खूबसूरत बनाने के लिए और बैठी हुई आवाज को सही करने के लिए सुर्ख मिर्चों के साथ एक रेमेडी है कि आधा टीस्पून आप सुर्ख मिर्च ले लें और गोंद कतीरा जो कि हमारे पास रखा हुआ है 10 ग्राम गोंद कतीरा, इसको और तकरीबन आधा 25 ग्राम बादाम ले लें। इन तीनों चीज़ों को पीसकर पाउडर बना लें और आधा कप दही चीनी के साथ उसका शीरा बनाएं और उसके अंदर ये तीनों चीज़ें डाल दीजिए, गोंद कतीरा, सुर्ख मिर्च पिसी हुई और थोड़े से बादाम। और जब ये शीरा बन जाए तो इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद इसकी बारीक बारीक गोलियां बना लें या चौकोर चौकोर टुकड़े काट कर रख लें और दिन में 2 बार इसको चूसें। उससे ना सिर्फ ये कि आवाज़ बेहतर हो जाएगी बल्कि जितने भी लेक्चरर हैं और सिंगर्स हैं और जो कवाल हैं वो तमाम के तमाम यही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, तालियां तो इसके लिए होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इज योर नेम मैम? क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा जी, क्या प्रॉब्लम है आपके? तो बालों में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपके बाल कम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, शाइनिंग नहीं है बाल, 2 मुंह है बाल हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और बॉडी नहीं है बालों में ना, स्प्लिट एंड्स है ना, बिल्कुल स्प्लिट एंड्स है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बालों में घन नहीं है, थोड़ी सी रानी बाजी, बालों में क्या नहीं है? घन नहीं है, घनापन नहीं, ठीक है। क्योंकि आप कटाती नहीं ना, रेगुलर ट्रिमिंग भी, अगर आप रेगुलर ट्रिमिंग करवाएं बालों तो को फ्रेश अप होने की भी जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं ना, उनको आप कभी मत समझें कि किसी चीज से जाएंगे। इसको आपको कटिंग कराना पड़ता है एक एक बाल की, इसको स्प्लिट एंड्स कहलाता है। किसी पार्लर में जाकर आप महीने में 3 सेटिंग हम लगा लें, बल्कि पीछे ही आ जाए, इधर पीछे आ जाते हैं। इसको आप कभी प्रोडक्ट को ब्लेम ना दें कि अच्छा, साइमा को हम लोग ये जो डॉक्टर साहब ने बनाया ये लगाने जा रहे हैं हमारे सामने। आपका नाम क्या है मैम? सायरा। सायरा को हमने ये मास्क लगा दिया जो इनका, ये कितनी देर लगना है मास्क? बस मेरे ख्याल 5-6 मिनट में अभी वॉश ऑफ 5-6 मिनट। तो आप एक काम कीजिए, आप जरा बाहर तशरीफ ले जाइए, 5-6 मिनट के बाद इसको वॉश करके आप ले आइएगा। इस दौरान ब्रेक भी हो जाएगी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको दोनों लोग दिखाएंगे। इनका ट्रीटमेंट आधे घंटे का, तो ये तो शायद हम ना दिखा सकें, आप बाल धो के यहाँ से फिर रुखसत हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में मैं आके बात करता हूँ। आप प्लीज यहाँ पर तशरीफ ले आइए। थैंक यू मैम। इनको ले जाइए, 5-6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद धुलवा दीजिएगा। आपका हो गया, आप बैठिए अभी, इनके साथ ही आइएगा, इनके साथ ही आइएगा। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप लगा रहे हैं, अगर ये जो मास्क आपने बनाया है और बालों का ट्रीटमेंट जो बनाया है, ये हफ्ते में कितनी मरतबा लगाना है? सर ये हफ्ते में कम से कम 3 दफा जरूर लगाएं। अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स हल्की सी दिखा दूं, उससे बड़ा एक आइडिया हो जाएगा रानीबाजी लगाते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ कंडीशन है, खास तौर पे एक तो देखिए हमने एलोपेशिया की बात करते रहते हैं, जो ये होता है इसको कहलाते हैं बिल्कुल कॉइन, सिक्के की तरह आपका बीच से बाल, जिसको बाल खोरा कहते हैं, जिसको बाल खोरा कहते हैं। अच्छा, एक कंडीशन बड़ी कॉमन है जो अब गर्मियों में लड़कियों के बालों के अंदर होती है और हमें पता नहीं चलता, इसको कहते हैं कैरी ऑन, KEROIN, ठीक है। ये अगर आप बाल कटवाएं या हटवाएं तो ये अंदर से ये पस वाले दाने होते हैं जिनके अंदर फंगल होता है। ओके। तो जो हमने आखिर में सिरका ऐड किया है, अगर आप ये मिक्सचर लगाएंगे और 1 टैबलेट टर्बिनोफिन हफ्ते में 1 गोली खाएंगे 2 माह तक,
आपके बालों के अंदर जितने जो खुश्की की अफजाइश जो आगे चल के ये पपड़ियां बन जाती हैं, इसको बिल्कुल क्लियर करेगा। ओके, बिल्कुल पूरा क्लियर करेगा। और आखिरी चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बहुत शुरू से बात कर रहे थे कि जी मेल पैटर्न बार्डनेस है। देखिए मेल पैटर्न बार्डनेस का पैटर्न ये है, जो बड़ा, ये देखिए ये मेल पैटर्न बार्डनेस है जो आपके यहाँ से, और ये 22 से 25 साल के दौरान लड़कों में शुरू होता है और लड़कियों में होता है 40 साल के बाद। अच्छा, वो ख्वातीन जिनके हस्बैंड जो हैं उनके बाल जा रहे हैं और उनको बड़ी फिक्र है इस बात की कि शादी को 3 साल हुए हैं और आपके बाल बहुत अच्छे थे, घर शिफ्ट किया, पानी की वजह से कसाफतें जमा हो गई, बाल गिरने लगे, टेंशन की वजह से बच्चे हो गए, बहुत ज्यादा काम करने लगे, उसकी वजह से बाल जाने लगे, या फिर एक नेचुरल उम्र आ गई जिसकी वजह से मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है वो हुई, तो वो क्या करें? क्या वो ये ट्रीटमेंट लगा सकती हैं? बिल्कुल करें, एक बिकॉज़ ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए भी। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल करें। इसके साथ एक 200 ml एक सोल्यूशन बना लें जिसके अंदर होगा एक्वा बेस में जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर पूरे मादनियात से हम लोग बने हुए, जिंक एंड कॉपर इन एक्वा बेस। ठीक है, ठीक है। वो लोशन इसके अंदर पूरी बॉटल इस सोल्यूशन के अंदर 200 ml डाल दें, आप देखें आपके बाल किस तेजी से ग्रो करना शुरू करें। ओके, तो वो तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, बड़ी एज में करें तो और अच्छा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है मादनियात की कमी नेचुरली होना शुरू हो जाती है, तो वो बहुत इफेक्ट देगा। अच्छा, और ये बालों के गिरने को बहुत ज्यादा लाइट ना ले, बिल्कुल जरूर है कि 70 से तकरीबन 150 के करीब बाल आपके हर रोज गिरते हैं, हर रोज गिरते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर घर बदल रहे हैं, पानी बदला गया है, टैंकर आपका कराची में, पाकिस्तान में टैंकर्स का बड़ा रिवाज है, अब पानी बदला गया तो मेक श्योर कि आप अपने शैम्पू को भी चेक कीजिए और ये प्रोसेस जल्दी जल्दी कीजिए। जब बाल एक मरतबा चले जाते हैं और आपकी जिल्द उस पर एक तह जम जाती है, चमकदार हो जाती है, अंदर फॉलिकल डेड हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है बालों का आना, बहुत मुश्किल होता है। अगर शुरू में आपके बाल जा रहे हैं तो जितनी अर्ली डिटेक्शन आपको खुद पता चल जाती है कि आपके बाल थिन हो रहे हैं। आपके बाल जाने की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप बहुत घने होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो थिनिंग उनमें आती जाती है। जब थिनिंग हो जाती है तो फिर आपको नुमायां होने लगती है वो जगह। तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, और अगर डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसा फिनेस्ट्रॉइड ले सकते हैं आप जो आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया हो। दैट मीन्स यू कुड टेक प्रोपेशिया, यू कुड टेक प्रोस्कार, लेकिन मेक श्योर दैट यू डू टॉक टू योर फिजिशियन। आप उनसे जरूर बात करें। टॉपिकल सोल्यूशन बालों के लिए बहुत है, मर्दों के लिए बहुत अच्छा है, खवातीन के लिए मिनॉक्सिडिल या मिनॉक्सिन रिकमेंड नहीं होता, लेकिन होता है, मतलब होता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसके फायदे नहीं होते। मर्दों के लिए ऐसा टॉपिकल सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसमें बड़े बड़े नाम हैं, रोगेन की तरफ जा सकते हैं, आप रिगेन की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारे और जो रिजेक्स है उसकी, नॉट रिजेक्स, रिगेन, रोगेन और एक हेयर मैक्स, तो वो सारे उन लोगों की तरफ जा सकते हैं। साथ साथ मसाज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक नई तहकीक कहती है कि मसाज अगर आप सर्कुलर मोशन के अंदर कर रहे हैं, मतलब इफ यू आर डूइंग इन सर्कल्स, तो ये बालों की ग्रोथ में एक खास एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। एक छोटा सा ब्रेक है जी। हमने आपका नाम, आई एम सॉरी, मुझे दोबारा से बताएं। साइमा को हमने ये शैम्पू जो ट्रीटमेंट है वो लगा दिया। जब वापस आते हैं तो हैरत अंगेज इजाद के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रोमेरो साहब तैयार हैं इंस्टेंटली। 4 शेड्स लाइटर। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास 2 और वॉलंटियर्स थे। पहली थी रीमा, जिनके हमने चेहरे पे लगाया था, एंड लेट्स सी कि उनके चेहरे पे क्या असर पड़ता है। और दूसरी थी आई थिंक सायरा के चेहरे पे लगा था, तो लेट्स सी उनके चेहरे पे क्या असर पड़ता है। सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेगा। सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। जोर से गो, 1 2 3 एंड गो। ये बिल्की साहब का मिरेकल हेयर टॉनिक किसको चाहिए? शोर के साथ, वरना नहीं। सबसे ज्यादा शोर करेगा उसको मिलेगा। शोर शोर मचाए, जो शोर मचाएगा उसको मिलेगा। सही है जी। और शोर, और आप शोर मचा के दिखाएं। अरे शोर तो मचाइए, तुम मचाओ इनके लिए तुम। फरहान पे कैमरा फोकस कर। फरहान, अपनी बहन को जितवाने के लिए शोर मचाओ। आप अपने हाथ से दीजिए इनको। थैंक यू जी। ये किसको चाहिए? ये कमाल है जी, स्पेशल हेयर ऑयल है, कमाल है, बड़ा। आपको चाहिए? ले लो यार, कोई नहीं। तालियां नहीं, बहुत सारी तालियां। ओके, अच्छा, आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, आइए। अब हम आपको वो हैरत अंगेज रेमेडी बताने जा रहे हैं, जिससे आपका कलर जो है वो इंस्टेंटली 4 शेड्स लाइट हो जाएगा, और यहीं पर हम उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। आइए जनाब, आइए। मिस्टर एजाज रोमेरो। अच्छा, और मैं
ब्रेक में बताऊंगा क्यों, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। ऑनेस्टली मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और उनके साथ काम होता है। डॉक्टर खुर्रम इज जस्ट एन अमेजिंग पर्सन। हाँ जी, इसको एवोकाडो कहते हैं। उर्दू में क्या? उर्दू में कहते हैं मगर नाशपाती। मगर नाशपाती। हाँ, नाशपाती है, मगर नाशपाती। मगर ना, ठीक है, मगरमच्छ नाशपाती। इसके बहुत फायदे हैं क्योंकि विटामिन ई से भरपूर है, आयरन इसके अंदर है। और ये मैं इसका आपको मास्क बना के दिखा रहा हूँ, बहुत इजी। खुर्रम भाई इसके जी अंदर जी जी ये हम जी बिल्कुल आप सबकी हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, 1 टेबल स्पून। जी जी ठीक है। अच्छा, ये आप घर में भी बना सकते हैं ना? सर इजीली। ये एवोकाडो ज्यादा है तो मैं इसमें तीन चम्मच डाल देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। वैसे अगर नॉर्मल बनाना हो तो 1 डाल दें जी। इसके साथ हम 1 एग अंडा तोड़ेंगे इसके अंदर। किचन वाले काम जो है ना डायरेक्ट डाल नहीं डाल दो, छिलका ना जाए ना, बिल्कुल डाल देना। अच्छा हाँ डाल, ठीक, पूरा कंप्लीट डलेगा। अगर कैमरा से इन दोनों को फोकस करे तो लगेगा ये बहुत खुशहाल रहते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये ऑलिव ऑयल है। ठीक है, ऑलिव ऑयल 1/2 टीस्पून डलेगा इसके अंदर। ताहिर ने कुछ और ही मैं बाहर जाके देखता हूँ। ऑलिव ऑयल डाल। जाहिर भाई आप को काम करते रहे, परेशान ही नहीं हो सकते। और मुझे एक बार का स्टाइल है, घबराने की जरूरत नहीं। कर रहे थे काम करे, काम लाई मैं खोलूं। 1 टेबल स्पून इसमें शहद डलेगा। डॉक्टर साहब, इतनी मोहब्बत पगले रुलाएगा क्या? अब मैं नॉर्मल हो गया तो अटैक कर दिया। ये भाई आसरा नहीं करते शायद भाई। अमेजिंग अमेजिंग। आसरा हमारे बीच में कोई होना चाहिए, है ना? है ना? आप लोगों ने रखा ही नहीं किसी को। आप उस साइड पे चले गए वो। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। हम लोगों को लेट नाइट शो करना चाहिए तीनों को मिलकर। कुछ करें, एक दिन करते हैं। एक दिन करें। हाँ एक दिन करें, समय से टाइम लेते हैं। थोड़ा अच्छा, ये बता दीजिए मास्क में चीजें क्या क्या डाली हुई हैं? ऑयल हल्का सा। ऑयल डाल दें, ऑयल, ओके, ऑयल डाल। अच्छा, पीसेस अगर छोटे कर लें, पीसेस छोटे कर लें, है ना? मगर हो जाएगा। आई थिंक वो इधर दिखाई मुझे, आई थिंक मशीन के एक्सपर्ट साहिर भाई आ गए। नहीं, वो एक्चुअली अपने अपने घर की चीजों का पता होता ना, इस वजह से हो रहा है वैसे। टूटेगा नहीं वैसे। नहीं टूटेगा थोड़ा। अच्छा बताइए, एवोकाडो आपने थोड़ा सा सख्त नहीं ले लिया? नहीं, सख्ती चाहिए फेस मास्क के लिए। अच्छा, फेस मास्क के लिए, क्योंकि वो स्क्रबिंग के लिए भी काम आएगा। जी बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा इसमें डालें। वैसे ये बहुत सॉफ्ट होता है खाने में। ये क्या है? ऑलिव ऑयल है? ऑयल ज्यादा नहीं डालिएगा। ठीक है, अब ये योगर्ट डाल दें इससे। योगर्ट डाल सकते हैं? हाँ, योगर्ट तो बड़ा योगर्ट नेचुरल ब्लीच है। अच्छा, क्या हुआ? ये जी हम जो क्रीम बना रहे हैं, ये आपको 4 शेड इंस्टेंटली लाइट कर देगा। अच्छा, इससे इंस्टेंटली 4 शेड लाइट हो जाएगा। अरे वाह यार, वैसे कमाल बात है, तालियां होनी चाहिए यार, ये गलत है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अभी थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा। आई थिंक वो हो तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बाकी है। थोड़ा सा बारीक हो जाता है ना, ये तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब वो एक्चुअली चले कोई बात। हम साउथ ही बनाते हैं। हाँ, हो जाता है, हो जाएगा। बड़ा टाइम लगता है, तो वो हार्ड है। हो गया, देखो पनीर तो नीचे छोड़ देंगे इसे। और जी हो गया, बिल्कुल। हमने, ठीक है, जस्ट ओके। व्हाट एल्स? इसमें कुछ और डालना? नहीं, कुछ और नहीं डालना। दैट्स इट, हो गया, परफेक्ट। अच्छा जी, अब लगाएं चेहरे में। टिश्यू भी ले आऊं। ओके। क्या नाम है आपका मैम? क्या नाम है? नाहिद। नाहिद, ओके नाहिद, आप तैयार हैं? ओके। अच्छा, और ये कितनी देर लगाना है? ये 20 मिनट्स। 20 मिनट? वो तो हम दिखा नहीं सकेंगे एक्चुअली। ये भी हम इसको जल्दी वो कर देंगे। जल्दी रिमूव कर देंगे 5 मिनट के आइस अंदर। बंद कर लें प्लीज। अच्छा, ये इतना ही पतला होता है, हमने ज्यादा डाला है? नहीं, थोड़ा सा योगर्ट ज्यादा किया ना। योगर्ट ज्यादा किया बिकॉज उसके लिए।
लेकिन फिर भी एक वाज़ेह फ़र्क तो नज़र आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिजल्ट मिलेगा 100%। याद रखिए कि एवोकाडो बहुत आराम से आपको बाहर से मिल जाता है। एवोकाडो ले लें, उसके अंदर आपने दही डाली है, रेसिपी इसकी साइड पे चली रही होगी, उसमें आपने दही डाला है, दही के साथ साथ आपने उसमें क्या और ऐड किया? शहद डाला है उसके अंदर, शहद डाला है और एग डाला है, एग एक और जी, और हमने ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा प्लीज, मैं पूरे फेस पे कवर करूंगा इसको। हो गया। अच्छा, ये गर्दन तक भी होगा? जी। अच्छा, क्या इससे स्किन भी टाइट होती है? स्किन टाइट नहीं, जैसे वाइटनिंग के लिए बेसिकली। वाइट स्किन टाइट के लिए नहीं है? स्किन टाइट कर सकते हैं अगर इसके अंदर आप वो शहद नहीं डालें और दही ना डालें, तो फिर सिर्फ योगर्ट के साथ और वो कर सकते हैं। ओके, इसको हम सिर्फ 5 मिनट छोड़ेंगे, आफ्टर 5 मिनट्स में इसको रिमूव कर दें, ठीक है, ताकि रिजल्ट ना आ जाए। अच्छा नाहिद, आप हिलिएगा नहीं, आपने इसी तरह से आंखें भी रहना। बंद रखी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिनके चेहरे पे मुहासे बहुत हों, कील बहुत हों, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इश्यूज, नो इशू। नॉन मतलब ये फेस के लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूज करें। आप नॉर्मल हेल्दी स्किन है तब भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा डैमेज स्किन है, ड्राइड स्किन है, तब भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये फेस पैक है पूरा आपका कंप्लीट, कि आपकी कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है आप इस पर इजीली इसको लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात जरूर कीजिए, और इसमें आप लोगों ने खुल के हिस्सा लेना है। ये थोड़ी सी ऑफ बात है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहबा के लिए, डॉक्टर बिल्किस के लिए, एजाज के लिए, रानी आपा के लिए, डॉक्टर खुर्रम के लिए, आगा साहब के लिए, उम्मे राहील के लिए, जो हमारे पास यहाँ आते हैं, हमारे पैनलिस्ट, नाहिद आपा के लिए, इन सब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे काम करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई एक शख्स कोई ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी मदद करता है। मैंने जो आपसे पहले कहा था डॉक्टर खुर्रम के लिए आप तालियां बजाएं, उसका रीज़न यही था। ये तमाम के तमाम लोग सब कुछ करते हैं। ये हमारा प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए अपने लोगों के साथ, किसी भी दूसरे आदमी के साथ यही प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए कि जहाँ जिसका शाइनिंग मोमेंट है वो उसको दिया जाए और हम उसकी मदद करें। जब हम दूसरों के लिए खैर चाहते हैं तो अल्लाह हमारे लिए खैर चुनता है। बहुत सही। और जी छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सायरा। आपने सायरा को पहले देखा था और सायरा को अब देखिए, क्या हम दिखा सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर? दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? बताइए मुझे। कुछ देर पहले जो सायरा थी वो ये थी, और अब जरा दिखाइए सायरा को। मैं हट जाऊं, रोशनी छोड़ दूं। ये हाँ दिखाइए। वाह माशाल्लाह, वाकई पिंक 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 पिंक। आपको कुछ फील हुआ है? हाँ, अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ है? बेटर फील हुआ है? तो ये जो आपने अपने चेहरे का हाल कर लिया, ये पता है क्यों किया आपने? वो क्रीम्स लगाने की वजह से। तो आपको नहीं करना चाहिए था। मैं 3 इयर्स से नहीं कर रही ना। ऑलराइट, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप सर बिल्कुल वादा करें, यहाँ समा के प्लेटफॉर्म से आपका चेहरा बिल्कुल चमकाएंगे, पक्का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी हाँ जी, आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है रीमा, बट कोई बात नहीं। बताइए मुझे कैसा लग रहा है जरा रीमा। एक सेकंड होल्ड ऑन, इन पे वाज़ेह फर्क आया है। मुझे जरा पहला भी दिखा दीजिए, कुछ देर पहले की रीमा और कुछ देर बाद की रीमा। ये रीमा है कुछ देर पहले की और ये रीमा है कुछ देर बाद की। अरे वाह रीमा जी, क्या बात है। आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, रंग साफ करना तो अच्छा ही। ओके, तो हाँ मैं कब कह रहा हूँ अच्छा नहीं होता, अच्छा ही होता। अब बैठे रहे हम लोग। नहीं साहिर के सामने घबराया मत करो, जितना डराए ना उतना बोला करो। चलिए रीमा प्लीज तशरीफ रखिए। रीमा के लिए बता मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। क्या कह रहे? मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मेरा साहिर के साथ एक प्रोग्राम था, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। अच्छा। तो मैं जैसे ही साहिर ने उठाया अमलताज और मैं भूल गई। वो मुझसे पूछ रही ये क्या है, लाइव प्रोग्राम, और मैं भूल गई। साहिर ने इतने आराम से कहा कोई बात नहीं, मुझे देख के अक्सर लोग भूल ही जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं घबरा रही थी, क्योंकि मेरा पहला इनके साथ शो था और मैं घबरा रही थी। लेकिन इन्होंने इतने उससे कहा कि फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। फिर मैं बोलने, साहिर को देख के नहीं भूली थी आप? नहीं, मैं साहिर को देख के नहीं भूली थी, घबराहट में भूल गई थी हकीकत में। दम नहीं था। अच्छा हाँ जी, यहाँ पर आते हैं, इनको रिमूव करें बस दैट्स इट। 5 मिनट लाइव टॉवल से कर दें अगर? हाँ, नहीं दिखाइए। अच्छा पड़ जाएगी। ओके, क्योंकि वो अच्छा ग्रेन्यूल्स है ना इसके एवोकाडो के इसके अंदर। ओके, ये बड़ी फैंसी चीज है। अरे वाह 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 वाह, वेरी वेरी नाइस भाई। वो मैन बहुत साफ आ रहा है वैसे। यार सीरियसली बहुत। वो रिजल्ट आपको पता है
हाँ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत एवोकाडो के बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और Very इसको nice। प्रॉपर 20 मिनट मिल जाते अगर 25 मिनट, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका रिजल्ट और अच्छा अरे आता। आप तो पहचाने नहीं जा रही। हाँ, अच्छा क्या मतलब नाहिद, बस आज तो बल्ले बल्ले हो गई। आज तो बस फिर नहीं दफ्तर हो गया। क्या क्या करते हैं आपके हस्बैंड? आपकी शो में ही है। हाँ, वो तुम खुश हो गए, वो परेशान हो रहे हैं खुशी के मारे। आज नाहिद तुमसे पहचानी नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। आज आपने अभी नाहिद के सामने डांस करना है, नाहिद के साथ इधर ही शो में करना है। क्या हो गया? क्या कह रहे हैं? छेड़ना नहीं है इनको? एक गुलाब दो लाके कहीं से, एक गुलाब दो, या अभी प्यार कहेंगे मतलब अपनी बेगम को कहेंगे आई लव यू। गुलाब दो, कोई फूल दे दो, कोई गमला दे दो यार, कुछ गमले भी। रखे हैं। हाँ। अरे ये इतना बड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज वेरी वेरी नाइस मैन। बहुत अच्छा लगा। फेस वॉश डालने ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं हाँ, हो गया। नहीं, very nice। टवल से ये कर लें। टवल से साफ कर। देखते हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाहिद ऑनेस्टली बहुत अच्छी लग रही हैं। वाह भाई। इधर आइए, इधर आप आइए, आ जाइए, आइए, आ जाइए, आइए। आ जाइए। बहुत सारी तालियां इनके लिए। ये माइक उठाइए, माइक उठाइए, और ये ले ले। अरे यार एक ये आपको बाद में देना है, ठीक है? बाद में देना है। पहले मैं जो कह रहा हूँ चुप करके वो सुन लीजिए। तो ऐसे प्यार भी सिखाना पड़ेगा तुम लोग। ऐसे बैठे, ऐसे। 40 साल पहले ही किया था। अरे यार मुझसे बातें मत करो। आज फिर कर लो। हाँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो इनकी आंखों में देखते हुए। हाँ, अच्छा जरा सामने देख ले। पहले आपको मैं दिखा लूँ ताकि ये सारी बातें तो बाद में होंगे, पहले दिखा लें। ऑनेस्टली आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत फ्रेश लग रही हैं, और बहुत ज्यादा चेंज आया है। ये वो मास्क है जो आप घर में बना सकते हैं, और इंस्टेंट मास्क है। 20 मिनट के बाद आपके चेहरे की रंगत ऐसी हो जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट में दिए हैं, और 5 मिनट के बाद, और हमने दही का कंटेंट ज्यादा कर दिया था, आपने दही का कंटेंट कम रखना है। इजाज़त जी हमारी? बिल्कुल, दही का कंटेंट कम। कमाल, बहुत अच्छा। इनके नाइट के लिए बहुत सारी तालियां। माइक में, अरे उनको नहीं, तुमको बोलना है। हाँ, उन्हीं को। आप इनकी तरफ देखें, अब बोलना शुरू करो। नाहिद, नाहिद, तुम्हें 40 साल पहले मैंने देखा था। 40 साल 45 साल पहले देखा था। 45 साल पहले? सच बोलता है आदमी। 45 साल पहले देखा था। तुम 16 की लगती थी। 16 की लगती थी। तुम आज 16 साल पहले। अरे यार चुप ना, जो बोल रहा हूँ बोलो। आज 16.5 की लगी। आज 16.5 साल की लगती है। 16 साल की। मैंने तुमसे पहले शादी की थी। मैंने तुमसे पहले शादी की थी। मैं आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज भी करना चाहता हूँ। फूल तो दे दें, फूल दिला दें। ये अच्छा अब लगा। आपने ये दोनों हाथों ऐसे करके, यार ये क्या सब पाकिस्तान को मुझे सिखाना पड़ेगा। यू होल्ड ऑन। माइक छोड़ दे। हुजूर नहीं, आप बैठ जाइए। नहीं, बैठ के दें, excited बैठ के दें। अरे तुम्हारी बेगम है, तुम ही दोगे। एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? आराम से, आराम से, आराम से, आराम। देखो तुमको यूं देना है, नाहिद आई लव यू। क्या बोलना है? नाहिद आई लव यू। ठहर जाओ, आराम से, संभल के, तुम ही दोगे। म्यूजिक बजाना, तुम पास आए मुस्कुराए। दो परेशान हो गए ना। दोबारा बोलो। अरे वाह। माइक नहीं था, माइक नहीं। एक बार माइक नहीं। आई लव यू नाहिद। अरे वाह, इधर ही रहिए, बेहतरीन। इधर ही रहिए। ये है फेशियल स्किन क्रीम। ये आपकी है? किसकी? जी, मेरी है। ये आपकी है। ये डॉक्टर बिल्किस की तरफ से। सॉरी आप। और ये फेशियल स्क्रब है, ये भी आपके लिए, मतलब अरे आपकी बेगम के लिए। ठीक है। ये माल हो गए आप। आंवला ऑयल है। ये वाला आंवला ऑयल, आमला ऑयल भी आ गया। ये आपके लिए। ये आपके लिए, आपके ये आपके लिए। ये आपका आंवला ऑयल, ये आपके लिए। जी बिल्कुल, दिल भर के आएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, दिल भर के आएंगे। और ये क्या है? टोनर है। ये टोनर है, ये आप लगाइएगा। अब लगा सकते हैं, मेकअप जब उतारेंगी तब लगा सकते हैं। ये आपके लिए। माला माल हो गए। ठीक है जी। और साथ साथ ये क्या है? ये तो दर्द का पेन ऑयल है। पेन ऑयल है। दर्द भी हो जाता ना। ये यहाँ लगाना आपने। भाई बहुत शुक्रिया, ये हमारा है। जाइए जाइए, सेट की चीज है। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। वाह जी वाह, बहुत थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताहिर, डॉक्टर साहब। ऑसम ऑसम Thank you. ऑसम ऑसम। लेडीज एंड जेंटलमैन,
आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी तरह से आप तक वो बात पहुँचे जो दुरुस्त हो, ऑथेंटिक हो और बस हंसी मजाक में थोड़ा बहुत जी लेते हैं आपके साथ। सुबह सुबह जब मैं आपके पास आता हूँ तो मेरे जहन पे भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। मेरी भी ज़िंदगी वैसे गुजरती है जैसे आपकी गुजरती है। वही फ़िक्रें मेरी भी हैं, वही मोहब्बतें मेरी भी हैं, वही कामयाबियाँ मेरी भी हैं, वही नाकामयाबी मेरी हैं। लेकिन जब मैं आपके साथ जीता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ सही है और ये सही आपने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग समा। मेक श्योर कि आप हमेशा हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए कल तक के लिए, तब तक के लिए सो लॉन्ग, खुदा हाफिज़। जीने का मजा तो सुबह में है।